स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम डेटा फाइल हैंडलिंग के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पोलिना राज हैज यूज्ड अ टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर। पोलिना राज ने एक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करा अपने आर्टिकल के अंदर को टेक्स्ट लिखने के लिए। सेव करने के बाद उसने उसे माई नोट्स डॉट टीएक्सटी नाम से सेव करा और उसे पता चला कि उसने अल्फाबेट के को रॉन्गली टाइप कर दिया है सी की जगह पूरे आर्टिकल के अंदर। अब हमें एक फंक्शन लिखना है प्योर टेक्स्ट, जो हमें क्या करेगा, माई नोट्स के अंदर जितने भी के अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें अल्फ़ाबेट सी से रिप्लेस करके स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। हमें अज्यूम करना है कि माई नोट्स के अंदर कोई भी जो सी अल्फ़ाबेट है वो गलत नहीं लिखा। ओके, ये फॉर एक एग्जांपल है कि मान लो ये दो लाइन लिखी है माई नोट डॉट टीएक्सटी में, जिसमें क्यूट में के है, कार में सी की जगह के है, केयर में के है सी की जगह, चाइल्ड में के है। तो ये इस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए कि जितने भी के हैं वो सी से रिप्लेस हो जाए। ओके, चलिए देखते हैं। तो पहले देखने से पहले सोचते हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा। फाइल को ओपन करने के बाद उस फाइल के अंदर हमें पॉइंटर को लोकेट करना पड़ेगा। कहाँ पर? जहाँ पर के लेटर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर के लेटर है तो उसको हम वहाँ पर सी से रिप्लेस कर देंगे। अब रिप्लेस करने के लिए पहले पॉइंटर को उस लोकेशन में लेके जाना पड़ेगा और फिर उसको सी से रिप्लेस करेंगे। तो देखिए फंक्शन शुरू होता है। यहाँ पे पहले हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर करा एफ स्ट्रीम क्लास p1, फाइल को ओपन करा आउटपुट और इनपुट दोनों मोड में। ओके, अब अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल को खोल नहीं सकते। ठीक है, अब हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे, कैर सी एच और कैर सी। जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता, यू एफ का मतलब जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा, फाइल लूप। तो हम क्या कर रहे हैं, फाइल में से एक एक कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या वो सी कैरेक्टर के बराबर है। अगर है तो हम उस पोजीशन पे जाएंगे। यहाँ पे करंट जो है ना, ये उस करंट पोजीशन पे जाने के लिए जिस पर अभी पॉइंटर चेक कर रहा है। ठीक है, तो उस पर जाएंगे और फिर सी पुट कर देंगे। अब राइट ऑपरेशन जो हमने यहाँ पे इंक्लूड करा ना आउट वाला, ये हमने इसलिए करा है ताकि हम फाइल में एडिटिंग कर सकें। ओके, जब सारे के सी से रिप्लेस हो जाएंगे तो हम पॉइंटर को क्लियर कर देंगे, बिगिनिंग पे ले आएंगे और उसके बाद प्रिंट कराएंगे कि कैरेक्टर रिप्लेस करने के बाद हमारी फाइल कुछ ऐसे दिख रही है। यानी लूप में सेम वही कंडीशन, जब तक फाइल पूरी रीड आउट ना हो जाए तभी तो कैरेक्टर प्रिंट होंगे। ओके, कैरेक्टर गेट कर रहे हैं और फिर कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं और फिर हम फाइल को क्लोज कर देंगे। फाइल की क्लोजिंग किसी भी फाइल एंडिंग के प्रोग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2, हमें क्या करना है, प्रोग्राम सेगमेंट जो नीचे दिया हुआ है उसे पढ़ना है और स्टेटमेंट 1 को फिलअप करना है। तो सीधा स्टेटमेंट 1 देखते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, हमें स्टेटमेंट 1 के अंदर हमें सीक जी और सीक पी फंक्शंस को यूज कर रिक्वायर्ड टास्क परफॉर्म करना है। अब हमें पता है कि सीक जी और सीक पी से खाली हम एक फाइल के अंदर पॉइंटर को लोकेट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है रीड ऑपरेशन, जिसके अंदर हम रीड कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो हमें पता, इससे ये पता चलता है कि हम यहाँ पर सीक जी ही यूज करेंगे, क्योंकि सीक पी से डायरेक्ट हम एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं और हमें उसके अंदर किसी कैरेक्टर के साइज की जरूरत नहीं पड़ती, बट सीक जी के अंदर पड़ती है। और रीड ऑपरेशन को देख के यही पता चलता है कि हमें सीक जी ही यूज करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से यूज करेंगे। वेरिएबल का नाम जो एफ स्ट्रीम वेरिएबल है सीक जी, उसके अंदर n-1, यानी अगर 10 फाइल्स रीड करनी है तो 10 मतलब 10 फाइल्स है तो 10-1 9 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हमें अभी जो इसके अंदर भी हमें लाइन 1 और लाइन 2 जो है वहाँ पे उसे फिल करना है।
यहाँ पर हमें पॉइंटर प्लेस करना है रिक्वायर्ड पोजीशन पे। पोजीशन हमें यहाँ दे रखी है, तो हम यहाँ पर सीक पी फंक्शन का यूज करेंगे। किसका? सीक पी फंक्शन का। ठीक है, और ब्रैकेट में पास कर देंगे पॉज, पीओएस पॉज, ये पॉज। लाइन 2, हमें ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल पे राइट करना है, तो वही एफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट यानी फाइल डॉट राइट, और फिर ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर का रेफरेंस वेरिएबल और कैरेक्टर का साइज। ओके, ये दो वेरिएबल हम इसके अंदर पास कर देंगे और हमारे ये दोनों फिल होंगे। ये रहा सीक पी यूज करा हमने ऐसे, फिर हमने फाइल डॉट राइट यूज करा। ओके, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर हमें फंक्शन लिखना है काउंट टेक्स सी प्लस प्लस में, ताकि हम बाइनरी फाइल फोटोज डॉट डैट को रीड कर सकें। ओके, हमें पता है कि हमें फाइल को रीड करना है, यानी रीड फंक्शन यूज होगा। अब फाइंड करना है और डिस्प्ले करना है क्या? टोटल नंबर ऑफ फोटोज पोर्ट्रेट टाइप की, वो फोटो जिनका टाइप पोर्ट्रेट है। अज्यूम करना है कि फोटो डॉट डेट जो है वो क्लास फोटोज के ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट हुई है। ठीक है, जो कि क्लास यहाँ डिफाइंड है। ओके, तो चलिए देखते हैं फंक्शन कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले एक इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, ओके, एक क्लास का ऑब्जेक्ट। अब हमने फाइल को ओपन करा बाइनरी मोड में, फाइल को हमने रीड करा। ओके, मैंने पहले ही बता था कि फाइल को रीड तो करिए रीड करने को कहा था उसने। अब हमें ये देखना है कि उसका जो की टाइप है, फोटो का जो टाइप है, अगर वो पोर्ट्रेट है तो काउंटर बढ़ा दो, क्योंकि हमें नंबर ऑफ कितने पोर्ट्रेट टाइप की फोटोज हैं वो बतानी है। और फिर जैसे ही फाइल की रीडिंग खत्म हो जाएगी, फाइल का एंड हो जाएगा, तो हमारा मैसेज प्रिंट होगा कि टोटल नंबर ऑफ फोटोज क्या है? काउंट। जितनी काउंट वेरिएबल की वैल्यू होगी उतनी फोटोज होंगी। तो हमने रिक्वायर्ड फंक्शन को राइट कर दिया, फाइल हमारी रीड हो गई, तो हमने यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दिया। अगेन फाइल को क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, हमें एक फंक्शन लिखना है वर्ड फॉर कैर, ताकि हम टेक्स्ट फाइल फंड टीएक्सटी के फंक्शंस को, कंटेंट को रीड कर सकें। ओके, तो हमें इसके अंदर वो सभी कैरेक्टर डिस्प्ले करने हैं जिसके अंदर 4 कैरेक्टर्स हो। ओके, तो हमें हमें ध्यान रखना है कि जितने भी वर्ड्स हैं, अब कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होता जिसके बीच में स्पेस हो, तो यानी दो वर्ड एक स्पेस से सेपरेट होते हैं। तो यानी हमें बस ये काउंट करना है कि कैरेक्टर का काउंट करना है, और अगर वो 4 से ज़्यादा हो जाता है और स्पेस नहीं आता है, तो वो वर्ड, उस वर्ड का काउंट 4 नहीं है, इसका मतलब वो वर्ड नहीं है, तो काउंटर हम बढ़ाएंगे नहीं। और अगर बिना स्पेस आए 3-4 कैरेक्टर्स काउंट हो जाते हैं, तो वो वर्ड डिस्प्ले हो जाता है। ओके, चलो देखते हैं अब। ठीक है, कंटेंट फाइल के हमें दे रखे हैं, ये कंटेंट्स है। ठीक है, फंक्शन वर्ड कैर को ये डिस्प्ले करना चाहिए जितने भी ये सारे वर्ड्स 4 लेटर वर्ड्स हैं। ओके, चलो देखते क्या करेंगे। सबसे पहले हम फाइल को करेंगे ओपन। फाइल को ओपन करने के बाद जब तक फाइल का एंड नहीं आता तब तक हम वर्ड इनपुट लेंगे। हमने कैरेक्टर यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया ना, इसे इनपुट लेंगे फाइल में से। ये इनपुट लेने का एक तरीका है फाइल में से, वही सिंपल तरीका नॉर्मली जो हम जैसे इनपुट लेते हैं वही है। इफ स्ट्रीम एज अ सीन और शूट काउंट, सीन और सी आउट की तरह काम करता है। ओके, इफ अगर स्ट्रिंग लेंथ, वर्ड की लेंथ अगर 4 है और वर्ड 365 से छोटा है और वर्ड 390 से बड़ा है और वर्ड 397, ये जो ये है ना, ये एस का वैल्यूज है, अल्फाबेट सी। ओके, चलो, क्योंकि एक वर्ड भी तो बनना चाहिए, ऐसा ना हो जाए कि वर्ड के अंदर काउंटिंग भी आ रही है, वर्ड के अंदर ऑपरेटर्स भी आ रहे हैं, तो इसलिए हमने ये कंडीशंस लगाई है। अब प्रिंट हो जाएगा हमारा वर्ड अगर वो उसका काउंट 4 होगा, नहीं तो अगर 5 है और ये सारी कंडीशंस हैं तो ठीक है, तो वो चलेगा। ठीक है,
फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे वर्ड्स को, ठीक है, और फाइल को कर देंगे क्लोज बस। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक फंक्शन बम्पर डिफाइन करेंगे जो कि बाइनरी फाइल गिफ्ट डॉट नेट को रीड करेगा और उन गिफ्ट की डिटेल्स को प्रिंट करेगा, ठीक है, जिनका जो रिमार्क है वो ऑन डिस्काउंट है, यानी हमारे इंडिया में डिस्काउंट देने की लोगों को जल्दी रहती है, तो जिन गिफ्ट का जो रिमार्क ऑन डिस्काउंट है वो उन्हें प्रिंट करेगा ताकि लोगों को पता चल जाए कि आज के टाइम पर डिस्काउंट कौन कौन से गिफ्ट पर है। ओके, अज्यूम करो गिफ्ट और डॉट डी जो है वो क्लास गिफ्ट के ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्रिएट है। ओके, तो ये हमें क्लास गिफ्ट की डिटेल दे रखी है पूरी कि उसके अंदर एक इंटीजर टाइप वेरिएबल आईडी, गिफ्ट का स्ट्रिंग है, रिमार्क का स्ट्रिंग है, फ्लोट टाइप प्राइस है, एक फंक्शन है तो टेक ऑन स्टॉक वॉइड, एक फंक्शन है सी जो कि दोनों पब्लिक है। ओके, चलो, और एक गेट मार्क्स फंक्शन है जिसमें हम रिमार्क जो है रिटर्न करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, फाइल को ओपन करा, फाइल को रीड करा, साइज चेक करा, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट का जो रिमार्क है वो ऑन डिस्काउंट है तो हम ऑब्जेक्ट को देख सकें, ठीक है, और फिर फाइल क्लोज हो जाए। क्लियर, बस इतना ही काम करना है। पहले कंपेयर करा कि क्या रिमार्क जो है वो ऑन डिस्काउंट है, अगर है तो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाएगी और फाइल हो जाएगी क्लोज। क्लियरली, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें एक फंक्शन ऐड करना है डिस्प्ले कैरेक्टर जो कि फाइल किड इन में txt से डेटा को रीड करेगा और वो सारे वर्ड डिस्प्ले करेगा जिनके अंदर 3 कैरेक्टर्स हैं। तो ये काइंड मी डॉट txt के जो है कंटेंट दे रखे हैं इसमें कि उसके ये कंटेंट्स हैं, और जब डिस्प 3 कैरेक्टर जब रन हो तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं जिनके अंदर खाली 3 लेटर्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं जिनके अंदर 3 लेटर्स हैं वो प्रिंट हो जाए। ओके, ये रहा सॉल्यूशन। डिस्प कैरेक्टर सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे, कैरेक्टर डिक्लेयर करा वर्ड, जब तक फाइल का एंड ना हो तब तक वर्ड इनपुट लेते रहे और चेक करें कि क्या वो वर्ड की लेंथ 3 है या फिर वर्ड 65 से छोटा है, 90 से बड़ा है, ये सारी कंडीशंस होल्ड कर रही हैं। अगर कर रही हैं, मतलब ये सारी कंडीशंस होल्ड नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अगर होल्ड कर रही हैं तो भी इस वर्ड को हम काउंट नहीं करेंगे और ये वर्ड प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर ये सारी कंडीशन मैच कर रही है यानी वो वर्ड इन कंडीशंस को होल्ड कर रहा है तो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। अब अगर नहीं कर रहा, ओके, तो फिर ये लूप चलेगा और ब्लैंक प्रिंट होगा, ठीक है। तो चलिए, और उसके बाद फाइल क्लोज कर देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ऑन ऑफर फंक्शन डिफाइन करो जो टॉयज डॉट नेट नाम की फाइल को रीड करेगा, उन टॉयज की डिटेल डिस्प्ले करेगा जिनका जो स्टेटस है वो ऑन ऑफर है। ओके, क्लास को इस तरह से डिफाइन कर रखा है टॉयज को। अब चलो फंक्शन लिखते हैं। टॉयज का ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल को ओपन करा यहाँ पे F16 से ताकि हम वर्ड्स को डायरेक्टली फाइल से इनपुट ले सके और आउटपुट दे सके, बट मेनली हम यहाँ पर इनपुट देंगे क्योंकि हमने उसका इन फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया। तो अब जब तक फाइल को रीड करता रहेगा, ठीक है, तो तब तक कंपेयर करेंगे कि जो सी ऑफर है वो ऑन ऑफर है क्या। अगर ये दोनों स्ट्रिंग मैच कर जाती है तो हम टॉयज की डिटेल डिस्प्ले कर देंगे, और जब सारे टॉयज की डिटेल डिस्प्ले हो जाएंगी तो हम फाइल को क्लोज कर देंगे क्लोजर फंक्शन से। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स।